कैप्टन विकास औरांग हमारे साथ हैं जो कौंडिन्या के साथ थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिल्कुल आधुनिक बोट नहीं है। एक जहाज़ जब आज के 500 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले जिस तरह से बनाई जाती थी, वैसी जहाज़ को लेकर के आप लोग ओमान गए, क्या क्या चैलेंजिंग रहा रास्ते में? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। इस बोट को सेल करना ही, जैसे आपने बताया, बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, सेल्स भी काफ़ी पुराने हैं। तो अभी जो हमारे मॉडर्न सेल्स बोट भी इतने तकलीफ नहीं होता है इतने उसमें। तो उसके लिए हमने काफ़ी ट्रेनिंग की, 2-3 महीने पहले हमने ट्रेनिंग की, पूरे क्रू को इंटीग्रेट किया एंड देन ओनली हम इस मिशन के लिए रेडी हुए। मैं दूसरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि जब आप इसे लेकर के समुद्र के बीचों बीच जब आप रास्ते में निकले होंगे, उस समय चैलेंजिंग बहुत रहे होंगे, हवाओं का रुख रहा होगा या लहरों का उफान रहा होगा, तो उस दौरान किस तरह से कंट्रोलिंग? या तो हमने अपना मिशन इस तरह से प्लान किया था, जनवरी में, दिसंबर लेट में ऐसे प्लान किया था। इस मौसम में हवा हमारे इंडियन कोस्ट से गल्फ की तरफ जाती है, तो वो हवा हमें ऐसे ही हमारे पुराने ज़माने में भी हमारे जो पूर्वज थे वो भी ऐसे ही करते थे, वो सीज़न का वेट करते थे कि इस सीज़न में उनको पता था कि हवा इस तरफ चलेगी, तो हमने भी उसी सीज़न में हमने जनवरी में अपना मिशन प्लान किया कि हमें हवा सेल्स के साथ हमें ओमान कोस्ट पे ले जाएगी। कितना समय लगा आने और जाने में? मैं जानना चाहूँगा कि कितना समय लगा और इस पे कितने क्रू मेंबर्स थे? तो हम लोग 29 दिसंबर को पोरबंदर से निकले थे और हम 17 दिन के सफ़र के बाद मस्कट पहुँचे थे हम 14 जनवरी को। एंड उसके बाद बोट की मरम्मत करने के बाद, थोड़े रिपेयर्स करने के बाद, हम लोग 8 फरवरी को मस्कट से निकले थे और हम आज 2 मार्च को यहाँ पहुँचे थे, लगभग 22 दिन के बाद। जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि इस बोट की खासियत के बारे में अगर आप बताएं कि मजबूती में ये कितनी, मतलब कि पहले ज़माने में बोट जो होती थी काफ़ी मजबूत होती थी, आज बहुत ही आधुनिकतम तरीके से बोट बनाई जाती है। इसमें आधुनिकतम चीज़ या कोई खिला या कोई इस तरह की चीज़ें लगाया गया है कि नहीं लगाया गया? नहीं लगाया गया है। वही इस चीज़ की आपका यूएसपी बोलो इस बोट का, तो ये है कि ये ओनली प्लैंक्स और नेचुरल फाइबर और नेचुरल कॉयर रोप के साथ बना हुआ है। इसमें कोई भी स्टील, कोई भी आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पानी में ज़्यादा दिन तक मतलब टिकने की अगर बात की जाए तो इसकी लाइफ जो है समुद्री पानी में कितने साल तक रह सकता है? देखो, ये लकड़ी की बोट है। वैसे अगर आप इसको प्रिजर्व करके रखना चाहें और मेंटेनेंस करते रहें तो आप लगभग 10 से 15 साल इसको मेंटेन कर सकते हैं। इस बोट से जाने का मेन मकसद क्या था? एक क्या मैसेज देना था देशवासियों के या विश्ववासियों को? तो मेन मकसद ये था, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अंग्रेज आने के बाद ही हम थोड़ा बाहर अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए, या फिर हम इंडियंस बाहर समुद्र नहीं जाते थे। वो मेंटालिटी को दिखाना चाह रहा है कि हम 2000 साल पहले भी हम ये समुद्र क्रॉस करते थे, जबकि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये दिखाने की कोशिश कि हमारे पूर्वज जो थे वो सालों से यहाँ से गल्फ जा रहे हैं, गल्फ से साउथ ईस्ट से बाली जा रहे हैं। ये तो दिखाने का मैसेज ये है कि हम इंडियन हैज़ बीन ए सी फेयरिंग नेशन फॉर लॉन्ग टाइम। 5000 पहले जिस तरह से हमारे पूर्वज जाया करते थे, 100 वर्ष पहले जाया करते थे, उसे जो है देखा जाए तो एक तरह से ज़मीन पर उतारा गया। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खासियत है कि इस जहाज़ में कोई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है। इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई हैं, फाइबर हो या जो भी चीज़ें, वो पहले ज़माने की लगाई गई हैं। नारियल से रस्सी बना करके इसे एक तरह से इसको बुना गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अपने आप में यह दर्शाता है कि हमारे देश के जो पूर्वज थे वह बिना कोई आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ पहले भी विदेश जाया करते थे और वो हवाओं के रुख को नापा करते थे, और जिस समय हवाओं का रुख विदेश जाने का होता था उसी समय के अनुसार इस बोट के जो कैप्टन हैं उन्होंने चुना और ओमान जा कर के वापस भी आए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।